थाना हिमपुर दीपा क्षेत्र स्थित एग्रिस्टोमासा प्राइवेट लिमिटेड पर सुनियोजित कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रीड ने अपने 65 प्रतिनिधियों के साथ शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत वित्त मंत्री व राजकुमारी सहित बेल्जियम शासन से मौजूद कई लोगों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और वेब ग्रुप के मालिक मनप्रीत सिंह चड्ढा मौजूद रहे। विदेशी डेलीगेशन ने अपनी अपनी बात रखते हुए बताया कि उन्हें मालूम नहीं था कि भारत में आलू से उत्पाद कैसे बनेंगे और क्या क्या दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यह आसान प्रोजेक्ट नहीं था। हालांकि भारत में उनके पास कस्टमर और सप्लायर की कमी नहीं थी, परंतु फिर भी यह चुनौतीपूर्ण था, जो वेब ग्रुप मालिक और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आसानी से संभव रहा। वहीं वेब ग्रुप मालिक मनप्रीत सिंह चड्ढा ने बताया कि किसानों की आय दोगुना से भी अधिक करने के उद्देश्य से यह प्रोजेक्ट शुरू किए गए। पिछला वर्ष इसका साक्षी है कि किसानों ने 2 गुणों से ज्यादा अधिक लाभ आलू की खेती करने से कमाया है। वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने संबोधन में बेल्जियम की राजकुमारी का विद्युत धरा पर स्वागत करते हुए उनके प्रतिनिधियों को भी साधुवाद दिया। उन्होंने इसे भारत और बेल्जियम के बिजनेस रिश्ते की नई शुरुआत बताते हुए भविष्य में नए आयाम गढ़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही युवाओं के लिए रोजगार भी सरकार की प्राथमिकता में है। किसानों की आय दोगुनी करने सहित युवाओं को रोजगार देने और उत्तर प्रदेश वासियों के जीवन को और बेहतर बनाने के लिए योगी सरकार ने इन्वेस्टरों की खोज की, जिसके चलते WY फ्रेंचाइज प्राइवेट लिमिटेड ने 650 करोड़ रुपए, SLMG बेवरेज ने 502 करोड़ रुपए, कामाख्या बियर एंड बॉटलिंग प्राइवेट लिमिटेड ने 260 करोड़ रुपए, विवेक कॉलेज ने 200 करोड़ रुपए, उत्तम शुगर मिल ने 100 करोड़ रुपए, मोहित पेपर मिल ने 48 करोड़ रुपए सहित अन्य कई कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट किया। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टमेंट ग्रोथ 22% पहुंच गया है। हमारी GSDP आज 30,77,000 करोड़ रुपए पहुंच गई है, जो 2013 से पहले करीब 12.5 लाख करोड़ थी। उन्होंने कहा कि योगी सरकार अधिक से अधिक इन्वेस्टरों को उत्तर प्रदेश में बुलाना चाहती है, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति और बेहतर हो सके। उन्होंने यह भी साफ किया कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने वाले उद्योगपतियों को भी किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए करीब 13 से ज़्यादा विभागों के 500 से अधिक पॉलिसी को ऑनलाइन किया गया। साथ ही इन्वेस्टरों पर सरकार का पूरा ध्यान है। सुरक्षा दृष्टि का यदि बात करें तो बिजनौर पुलिस की तारीफ जितनी की जाए वह कम है। इस विदेशी इवेंट को शांति और कुशलतापूर्वक संपर्क कराने के लिए बिजनौर प्रशासन की कड़ी मेहनत साफ दिखाई दी। राजकुमारी के आने के बाद बिजनौर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित कई ASP व कई CO सहित करीब दर्जन भर थानों के फोर्स सुरक्षा निगरानी करती नजर आई। बिजनौर चांदपुर रोड पर आयोजित इस कार्यक्रम के मद्देनजर पुलिस ने भारी वाहनों का आवागमन इस रोड पर सुबह से ही बंद कर दिया था, जिसके चलते थाना हिमपुर दीपा क्षेत्र के ग्राम उलेडा में ही बैरिकेडिंग लगाकर भारी वाहनों को ग्राम फतेहपुर के माध्यम से बिजनौर निकाला जा रहा था। वहीं बिजनौर से चांदपुर जाने वाले वाहनों को गंज से ही फतेहपुर को निकाला जा रहा था। वहीं चांदपुर से बाया अमेहड़ा और बिजनौर से बाया हल्दौर को भारी वाहनों को निकाला जा रहा था। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिजनौर में चप्पे चप्पर पर भारी पुलिस बल तैनात। CM योगी का नया आना बना चर्चा का विषय। दरअसल CM योगी के आने की चर्चा शुरू से ही तेज थी, वहीं उनका नया आना बिजनौर वासियों के मन में डर पैदा कर गया है। चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ के आने के बाद गंगा एक्सप्रेसवे पर भी बोलना पड़ता, परंतु सरकार की बिजनौर वासियों को गंगा एक्सप्रेसवे देने की मंशा शायद साफ नहीं है, इसलिए CM योगी ने इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं की। 500 किसानों के साथ कोई 1500 एकड़ पे आलू की उपज करके, जो पोटैटो फ्लिक एक ड्राइड पाउडर है जो मलेशिया, जापान, अर्जेंटीना और चिली जैसे देशों में गया। आज जो एक्सपेंशन है वो है आलू की जो फिंगर चिप्स जो हम घर पे बनाते हैं काट के आलू, उसके फ्रोजन वाले बनाने के लिए जो निवेश 700 करोड़ का होगा और लगभग 80,000 टन प्रति ईयर बनेगा। इसमें 20,000 एकड़ के करीब एरिया यूज होगा किसानों के साथ और 2500 किसान। इसमें जो फायदा इंडस्ट्री का होगा सो होगा, लेकिन किसानों का मेन फायदा हुआ कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, उनका लिंकेज जो आज तक भारत सरकार भी एक प्लान में है कि इंटरनेशनल मार्केट से लिंकेज बढ़े, और किसानों को रोज का जो डर है कि मेरा बिकेगा नहीं टाइम से या क्या होगा, रेट तो नहीं कम हो जाएगा, उससे सारा टेंशन बाहर निकल जाता है। सारे किसानों को जो फाइनेंस किया जाता है उसकी इंटरेस्ट का सारा कॉस्ट कंपनी बेयर करती है। लेकिन आज हमारा सारा विजन यही है कि इस एरिया में जो हमें केन एरिया है वो लगभग 1 लाख हेक्टेयर 2.5 लाख एकड़ हुआ, जिसमें 1.25 लाख एकड़ गन्ने में आया और अगले 1.25 लाख एकड़ में
जो उगे उसको बेवकूफ़ खरीदे, प्रोसेस करे और किसानों की सारी टेंशन जो प्राइस से रिलेटेड है या अच्छी उपज या अच्छी फार्मिंग टेक्निक से रिलेटेड है उसको ख़त्म करें। सर कितनी कंट्री में आपका जो प्रोडक्ट है सप्लाई हो रहा है? इस समय 5 देशों में, जापान, मलेशिया, अर्जेंटीना और चीन। सर हम लोग बिजनौर में हैं, बिजनौर के किसानों को कितना अधिक इसका लाभ मिलेगा? आप अब जो लाभ मिलेगा नहीं, जो मिल चुका है आगे जो- उसमें उपज देखिए डबल हुई और जो आय है वो डबल से ऊपर हुई। ये है किसानों का ये बेनिफिट। और दूसरा गारंटेड बायबैक, उनका प्राइस सेट है, उन्हें पता है कि हमें इतना पैसा तो मिलना ही मिलना है। अब उनकी मेहनत से जो अगर जितनी उपज बढ़ा पाए उतना और प्रॉफिट उनका बढ़ेगा, तो प्रॉफिट बढ़ाएंगे। ये है किसानों का। आज के बाद एग्रिस्टो कितनी और यहाँ जो बेल्जियम के साथ कोऑर्डिनेशन है, टाइप है, कितना और बढ़ेगा? इससे 10 गुना अगले 10 साल में ये 3 लाख टन पे जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ये सिर्फ पोटैटो को प्रोडक्ट बना वो गारंटेड बायबैक, इससे वो खुद का जरूरत नहीं पड़े, किसी की जरूरत नहीं, खुद को सक्षम बनाए और खुद हमारा किसान मोस्ट प्रॉफिटेबल किसान बने। ये भी